साथियों, किसी ने सही कहा है कि यदि आप बुरे कर्म करोगे तो उसका नतीजा आपको अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर देखने को मिलेगा। और जब आपके साथ वो बुरा हाल होगा तो आप उस मंजर को साथियों अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से जो आरपीएससी के जो दरिंदे थे, जिन्होंने भाई साहब इस भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं दिशाहीन बना दिया है, उनकी साथियों जो अधिगम कोचिंग सेंटर है जयपुर में साथियों, आज उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। मैं तो ये मानता हूँ सरकार को इसी प्रकार के जो फैसले हैं वो तुरंत लेते हुए ना, चाहे कोई सी भी भर्ती हो, उस भर्ती का एग्ज़ाम होने से पहले सरकार को ये घोषित कर देना चाहिए कि कोई भी, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी जो भाई ड्यूटी देने वाला कोई टीचर हो, कोई भी बड़ा अधिकारी हो, यदि आप गलत तरीके से पेपर लीक करते पाए जाते हैं, नकल करते पाए जाते हैं, तो आपकी चाहे संपत्ति हो, चाहे आपका कुछ भी हो, उन सभी को क्या है, इसी प्रकार से ध्वस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि साथियों, मैं ये मानता हूँ जब तक ऐसे माफियाओं के दिल में वो डर पैदा नहीं होगा, तब तक राजस्थान में जो पेपर लीक होते हैं ये प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होगी। क्योंकि आपको उस डर को पैदा भी करना पड़ेगा और उस डर को आपको वो कार्य करके दिखाना भी पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब तक आप किसी काम को धरती पर लागू नहीं करोगे तो चाहे कुछ भी कर लेना, वो दरिंदे कभी भी नहीं मानेंगे। क्योंकि भाई साहब, एक बात बताओ कि उनकी कुछ महीनों में जमानत हो जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है ना, पैसे देकर भाई साहब वो फ्री हो जाते हैं और फिर इसी काम में लग जाते हैं। तो सरकार ने कहीं ना कहीं, एक मैं मानता हूँ 100% में से 1% है, उन दरिंदों को कहीं ना कहीं साथियों उनके दिल में एक डर ज़रूर पैदा किया होगा कि यदि आप प्रदेश के युवाओं को, जो मेहनत करने वाला युवा है, जो अपनी भाई साहब है ना, उनके जो माता पिता हैं, वो कहीं ना कहीं खून और पसीने की कमाइश जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो दिन रात एक करते हैं, फिर भाई साहब ऐसे बड़े बड़े माफिया हैं जो पेपरों को लीक करके उनको लाखों करोड़ों में बेच देते हैं। और मेहनत करने वाला युवा है सिर्फ ये देखता ही रह जाता है कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई तो कैसे गई। लेकिन जो फर्जी स्टूडेंट होते हैं, जिनको कभी कै कबूतर तक याद नहीं हुआ, वो लोग बड़ी बड़ी नौकरियां हासिल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। तो मैं तो ये मानता हूँ इस कदम को आप लगातार उठाइए। आप ये ना सोचिए कि चलो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ये जो माहौल है कुछ ज़्यादा ही है